जय जोहार संगवारी हो। लॉजिकल वर्ड स्टूडियो जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे हम लोगों का छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू चल रहा था, एमसीक्यू। अभी इससे पहले जितने भी पढ़ाए हैं हम लोग, जैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण से लेकर छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, छत्तीसगढ़ में जिला संभाग का गठन, जितनी भी नदी अपवाह तंत्र है, और साथ में सिंचाई परियोजना। ये सिंचाई परियोजना का ये दूसरा टॉपिक है। आज में सिंचाई परियोजना समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अभी सीडीपी का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। सीडीपी का क्लास ये भी अपलोड करेंगे, और अभी दर्शन शास्त्र के एक वीडियो भी अभी अपलोड हो रहा है। अभी प्रयास कर रहे हैं जितने भी, जैसे अभी शिक्षक भर्ती का है, जो शिक्षक भर्ती का जो है क्लास, ये पूरा हमारे यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। पूरा लगभग पूरा आने वाला जितने भी है। प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो सिकासार बांध है, जो सिकासार बांध है का निर्माण किस नदी पर हुआ है? आगे वाला क्वेश्चन है, फास्ट करते हैं। सिकासार बांध, इसकी जैसे निर्माण देखो 1972 में प्रारंभ हुआ था। ये सिकासार बांध कहाँ है? तो ये गरियाबंद जिला में है। ये गरियाबंद जिला में है। ये पैरी नदी में है। कौन सा नदी में है? पैरी। ये महानदी का सहायक नदी पैरी में। इसमें 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है 2006 से। और ये गरियाबंद जिला में देखो क्या लिखा है, सिकासार बांध किस नदी पे है? पैरी नदी में। पैरी का जैसे प्राचीन नाम देखते हैं तो पलासनी नदी है, पलासनी कहा जाता है। पैरी का प्राचीन नाम क्या है? पलासनी नदी है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, मुरुम सिल्ली बांध। क्या क्वेश्चन देखो, मुरुम सिल्ली बांध, जिसको माडम सिल्ली भी कहा जाता है, इसको ना मुरुम सिल्ली या माडम सिल्ली कहा जाता है इसको। देखो इसको क्या बोलते हैं? इसको मुडुम सिल्ली बांध, इसी को माडम सिल्ली बांध के भी नाम से जाना जाता है। मुडुम सिल्ली बांध या माडम सिल्ली बांध, ये किस नदी पर है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो मुडुम सिल्ली बांध है, देखो हल्की ये जो सिलियारी नदी दिख रहा है, सिलियारी नदी, ये जो महानदी का ना, ये सहायक नदी है। महानदी का ये सहायक नदी है। और ये सिलियारी नदी है, देख सिलियारी, इसी से क्या है, सीता नदी अभ्यारण्य बना है। सीता नदी अभ्यारण्य, जो सीता नदी जो अभ्यारण्य है धमतरी जिला में है। कौन सा जिला में? ये धमतरी जिला में है। तो जो सिलियारी नदी पे है, यहाँ यहीं पर है क्या, मुडिम सिल्ली बांध। इसकी स्थापना 1923 में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। एक अंग्रेज अधिकारी है, कौन सा नाम है उसका? अंग्रेज अधिकारी का नाम है, अंग्रेज अधिकारी का नाम है एल्फिंस्टन। इसी के द्वारा निर्माण कराया गया था। अंग्रेज अधिकारी था एल्फिंस्टन, उसके द्वारा इसे निर्माण कराया गया था मुडुम सिल्ली बांध। इसको छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा एशिया का, इसे एशिया का साइफन बांध कहा जाता है। साइफन बांध कहा जाता है, ये विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि इसका निर्माण अलग स्टाइल में हुआ। इसका एशिया का पहले साइफन बांध कहा जाता है। एक बार व्यापम इसको लिया था जब खरखरा बांध ऑप्शन में नहीं था, ये मिट्टी निर्मित बांध है, ऐसे करके लिया था, मिट्टी निर्मित बांध। अगर ऑप्शन में खरखरा बांध नहीं है, यदि ऑप्शन में आपका मुरुम सिल्ली बांध है, तो मिट्टी निर्मित बांध, जिसको एक बार लिया है व्यापम, आप भी इसको टिक लगा सकते हो। यदि खरखरा रहेगा, खरखरा जो तांदुला है जो खरखरा है, खरखरा रहेगा तो ऑप्शन में नहीं लगा सकते हो। लेकिन यदि ऑप्शन में ये रहेगा छत्तीसगढ़ का मिट्टी निर्मित बांध कौन है, तो आप लगा सकते हो। कौन सा? ये मुडुम सिल्ली बांध। ये मनियारी, ये सिलियारी नदी पर है, धमतरी जिला में है। महान जो सीता नदी अभ्यारण्य के आसपास है। अंग्रेज अधिकारी एल्फिंस्टन के द्वारा ये बनाया गया था। एशिया का प्रथम साइफन बांध है, 1923 में स्थापित हुआ था। और इसका नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पर है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पर रखा गया है। जब हम छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ इतिहास में पूरा धमतरी जिला में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, नथु जी जगताप जी और नारायण लाल मेघावाले, साथ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व वो आसपास दिखाई देता है। क्वेश्चन देखते हैं अगला, 53 नंबर का, मिट्टी से भरा तटबंध बांध
मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा? देखो मिट्टी से पूछा है, मिट्टी निर्मित बांध पूछा। यदि ऑप्शन में मिट्टी निर्मित बांध, यदि आपका पहला यदि खरखरा बांध है, खरखरा बांध, ये कहाँ है खरखरा बांध? ये बालोद में है। ये ऑप्शन में है तो ये सही है, छत्तीसगढ़ प्रथम। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका मुरुम सिल्ली बांध है, मुरुम सिल्ली बांध या माडुम सिल्ली बांध बोलते हैं, जो सिलियारी नदी में है, ये भी सही है। यदि ऑप्शन में नहीं है तब की बात है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मुरुम सिल्ली बांध। एक बार इसको, एक बार क्वेश्चन को लिया है, एक बार आया है व्यापम में। मुडुम सिल्ली किस नदी पर स्थित है? उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, स्पीड से चलते हैं। मुडुम सिल्ली बांध कौन सा है? सिलियारी नाला है, सिलियारी नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माडुम सिल्ली बांध किस जिले में है? उसी को बार बार बता रहा है, कौन सा जिले में है? धमतरी जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे नया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध एशिया का पहला साफन बांध है? मैं आपको बता दिया था, एशिया का सबसे पहला साफन बांध है, जिसे ब्रिटिश अधिकारी एल्फिंस्टन के द्वारा, किसके द्वारा? एल्फिंस्टन के द्वारा इसे बनाया गया था 1923 में। ये पूर्ण हुआ था 1923 में ना। तो कौन सा बांध है? एशिया का पहला साफन बांध कौन सा है? ये मुडुम सिल्ली बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोडार सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? देख लो, कोडाई सिंचाई परियोजना के बारे में आपको बताया था। कोडार सिंचाई परियोजना, कोडार सिंचाई परियोजना किस नदी में है? कोडार नदी में है। पहला पॉइंट, कौन सी नदी में है? कोडार नदी में है। इसी कोडार का एक सहायक नदी क्या है? महान नदी है ना। तो ये कहा कोडार नदी में है, और ये कौन सा जिला में है? तो महासमुंद जिला में, महासमुंद जिला में है। तो ये पूछ रहा है कोडार परियोजना, कोडार सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन में क्या रहेगा आपका? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? गरियाबंद भी दिया है, देख लेना, महासमुंद भी दिया है। यदि ऑप्शन में महासमुंद नहीं है, यदि गरियाबंद दिया है तो भी सही लगा सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में एकदम क्लोज रहे तो क्या है इसका आंसर? क्या है? महासमुंद, कोडार बांध। अगला क्वेश्चन देखो, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखो, ये जो कोडार नदी है, जो कोडार नदी है उसी में क्या है? कोडार बांध है। देख लो, कोडार बांध है। ये कोडार बांध है ना, इसी कोडार बांध का नाम है छत्तीसगढ़ के प्रथम 1857 के क्रांति में प्रथम जो शहीद हुए थे, शहीद वीर नारायण सिंह जी, उसी के नाम पर है, शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर है। तो किस नदी पर है? कोडार नदी पर है ये। पेंड्रावन बांध, एक बार पीएससी पूछा है, पेंड्रावन बांध कहाँ है? तो ये रायपुर जिला, बलौदा बाजार के आसपास आता है, रायपुर जिला में। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी डॉक्टर एल एन वर्मा पुस्तक में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। ये किन्हारी नाला बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं इसी को? किन्हारी नाला बोलते हैं। किन्हारी नाला में स्थित है, और ये 1909 में ये बना गया है। छत्तीसगढ़ का इसको प्रथम के रूप में भी ले सकते हो यदि आप लेना चाहते हो, क्योंकि ऑप्शन में यदि रहेगा तब की बात है। क्योंकि तांदुला यदि देखेंगे, तांदुला तो 1912 में बनता है, रुद्री 1915 में बनता है, और साइफन 1923 में बनता है, ऐसे टाइप है। और ये कितना ही 1909 में है पेंड्रावन बांध। लिखा है पेंड्रावन बांध किस नदी पर निर्मित, किस वर्ष निर्मित हुआ? तो 1909। एक बार पीएससी में आया क्वेश्चन, 2021 में एक बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देखो लोगों, राजीव समोदा व्यापवर्तन किस जिले में है? राजीव है, देखो राजीव समोदा, राजीव समोदा जो व्यापवर्तन किस जिले में है? देख लो हल्का से, राजीव, इसी को बोलते हैं राजीव समोदा व्यापवर्तन। ये क्या है? रायपुर जिला में है। देख लो, हल्का से बता देता हूँ, रायपुर जिला में है, और ये महानदी पर निर्मित है। तो कौन सा जिला में है? ये रायपुर जिला में है। क्वेश्चन अगला तो बांध है, एकदम फास्ट कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक पढ़ेगा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। इसमें क्या रटने वाला है, बाकी कुछ नहीं है। ये खरखरा बांध, देख लो खरखरा बांध, ये देखो खरखरा बांध छत्तीसगढ़ में निर्मित पहला मिट्टी निर्मित बांध है। ये मिट्टी निर्मित बांध है। यदि ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन में क्या रहेगा? सिलियारी बांध, मुडुम सिल्ली बांध भी रहेगा ऑप्शन में ना, वो भी क्या है? मिट्टी निर्मित बांध है। खरखरा नदी में है, खरखरा नदी। आपको जब नदी वाला प्रोजेक्ट पढ़ा रहे थे, जब चैप्टर खरखरा बांध के बारे में, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। और ये कौन सा जिला में? बालोद जिला में। ये बालोद जिला में, इसी क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा जिला में है? कौन सा जिला में? बालोद जिला में। खरखरा बांध कौन सा जिला में है? बालोद जिला में है। अगला क्वेश्चन देखो 62 नंबर का, इसका उत्तर दीजिए। उसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ में निर्मित बांध, जो मिट्टी निर्मित बांध, कौन सा बांध बना हुआ है? एसी 2008 में आया है।
इसका नाम क्या है? इसका खरखरा बांध, ये बता चुके हैं खरखरा बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी उसी क्वेश्चन को रिपीट किया बार बार। निम्नलिखित में से किस बांध पर भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी है, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट है, उसको जल आपूर्ति होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। इसको उत्तर बताइए जरूर कमेंट में। तो भिलाई स्टील जो प्लांट है उसको जो पानी मिलता है तांदुला बांध से मिलता है। कौन सा बांध है? तांदुला बांध से मिलता है भिलाई स्टील प्लांट को। अभी वर्तमान में ये यहाँ से भी मिल रहा है, दूसरा जो रविशंकर जो जलाशय है धमतरी में, रविशंकर जलाशय जिसको गंगरेल बांध बोलते हैं, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है। दोनों ऑप्शन में रहेगा कौन सा है? तांदुला बांध इसका सही आंसर है। पूछा जा रहा है गोंदली जलाशय किस जिला में है? ये तांदुला जलाशय है और उसके बाद क्या है? गोंदली जलाशय है। तो देखो हल्का से गोंदली जलाशय, ये जो गोंदली जलाशय है ये 1956 में बना था। कहाँ है ये? बालोद जिला में है। देख लो हल्का से बालोद जिला में है और ये जोहार नदी पर है। जोहार नदी, कौन सा नदी में? जो जोहार नदी है उसी में निर्मित है ये। तो गोंदली जलाशय जो हम लोग हिंदी में प्याज बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? तो गोंदली बोलते हैं। तो ये कौन सा जिला में? दुर्ग जिला में है। और कौन सा नदी में है? जोहार नदी में है। 1956 में इसका निर्माण हुआ था। इसका क्वेश्चन देखो अगला, सरोदा क्षीरपानी एवं बिहार खार जलाशय किस जिले में है? देखो सरोदा दादर बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं सरोदा क्षीरपानी बिहार खार। ये जितने भी है ये बांध इसी प्रकार, चाकेर बांध, ये सब कहाँ है? तो ये सब कबीरधाम जिला में है। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका कबीरधाम, कवर्धा जिले में है। समोदा, क्षीरपानी, बिहार खार, जितने भी जो जलाशय है ये सब कहाँ है? कबीरधाम जिले में है। क्वेश्चन देखो, कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिले में है? नहीं है बोला है। कौन सा सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिले पूछ रहा है? ये नहीं है राजनांदगांव में। घुमरिया नाला, समोदा बैराज, सुखा, देख लो। मैं यहाँ पर देखो, रूसे पिपरिया, रूसे पिपरिया, धारा सूखा घुमरिया, क्या बोलते हैं उसको? धारा सूखा, जो सूखा बांध है सूखा, घुमरिया या धूमरिया बोलते हैं, घुमरिया। और साथ ही मोंगरा बैराज, मोंगरा बैराज, ये सब क्या है? वर्तमान में तो खैर मोंगरा बैराज वर्तमान में तो मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी चला गया है, पर उस समय क्वेश्चन लिया था राजनांदगांव। ऑप्शन में राजनांदगांव रहेगा तो भी सही है। देखो रोसे पिपरिया घुमरिया या धारा सूखा घुमरिया ऐसे करके याद रख सकते हो। ये सब कहाँ है? तो सब राजनांदगांव में है। तो कौन सा नहीं कहा है? देखो घुमरिया, तो घुमरिया ऑप्शन में तो है। मोंगरा, तो मोंगरा बैराज है। और सूखा है, कहाँ है सूखा? ये सूखा देखो ले, आप ऐसे भी कोड बना सकते हो। सूखा पिपरिया, सूखा पिपरिया घुमरिया, उसका लिख सकना धारारू से, धारारू से, और कोई ऑप्शन मोंगरा करके याद रख लेना, मोंगरा। ये सब कहाँ है? ये सब सब राजनांदगांव जिले में है। अभी वर्तमान में मोंगरा जिला पूछे, मोंगरा जिला से पूछेगा तो वर्तमान में तो ये मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में है, पर उस समय का क्वेश्चन था राजनांदगांव जिले में नहीं है। तो कौन सा? समोदा। ये समोदा बैराज कहाँ है? ये कबीरधाम में है, कवर्धा में है, ये कबीरधाम जिला में है। ऑप्शन क्या रहेगा इसका? सी। खरखेट्टा जलाशय, तो खरखट्टा जलाशय निम्नलिखित में किस जिले में है? क्योंकि ये चैप्टर पूरा रटने वाला है, इसमें समझाने का कोई, देखो खिरखेट्टा, तो कैसे याद रखो? खिरखेट्टा, कांकेर करके याद रख लेना, कांकेर खिरखेट्टा ऐसे करना, कांकेर खिरखेट्टा। ये है कौन सा जिला में है? कांकेर जिला में है। इसे समझाने का कोई ये नहीं है, इसे रटने वाला खिरखेट्टा। अपन खांजो तहसील में आता है, तो यहाँ पंखांजोर तहसील के बारे में पूछ रहे हैं जी। पूरा तहसील के बारे में दिया है, धमतरी, लोरमी और रतनपुर, ये सब चीज ऑप्शन में पंखांजोर तहसील में आता है। मयाना परलकोट जलाशय, देख लो मयाना परलकोट जलाशय किस नदी में है? इसका ऑप्शन बताइए। 68 का मयाना परलकोट जलाशय
देखो बराबर ऐसे याद कर लेना, कैसे करोगे देखो। मया ना, क्या करोगे, मया ना खिरखेट्टा, मया ना खिरखेट्टा, और परलकोट, तो परलकोट कांकेर में परलकोट विद्रोह पढ़ते हैं, वही है परलकोट। परलकोट ये सब कहाँ है, सब कांकेर जिला में, मया ना खिरखेट्टा परलकोट कौन सा जिले में, सब कांकेर जिले में। आप नीचे एक्सप्लेन करके दिया है, मयाना नैनी नदी एवं परलकोट देवका नदी के जलाशय दिख रहे हैं, कांकेर जिला में है, ऐसे करके है। नैनी नदी है, बहुत सारा नदी है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन देखो, कोसार टेरा परियोजना, ये एमपी क्वेश्चन है। कोसार टेरा परियोजना किस जिले में है, ये एमपी है। कोसार टेरा परियोजना किस जिला में है, देख लो हल्का से। कोसार टेरा, इसका तो आंसर बस्तर है। कोसार टेरा परियोजना कौन सा जिले में है, तो बस्तर जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखो पूरे से एक्सप्लेन करके दिया है। इंद्रावती नदी पर स्थित है कोसार टेरा परियोजना। देखा है कोसार टेरा जो परियोजना है ना, ये इंद्रावती नदी पर निर्मित है। ये एक्सप्लेन करके पूरा बता दिया है। इंद्रावती नदी, ऐसे इंद्रावती नदी ऐसे आते हैं, देखो ऐसे कोंडा गांव से प्रवेश करता है, तो यहाँ पास है चित्रकोट जलप्रपात बस्तर में, और यहीं पास है बस्तर में क्या है, यही कोसार टेरा है, अलग से कोसार टेरा परियोजना, ये है इंद्रावती नदी पे है। दूसरा देख लो, बोध घाट परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, देख लो हल्का सा। बोध घाट परियोजना, ये सबसे पहले इंद्रावती नदी पे है। इंद्रावती नदी पे है। यदि आप व्यापम का पेपर दिला रहे हो, व्यापम का, और दूसरा है पीएससी का पेपर दिला रहे हैं, पीएससी का, तो व्यापम के पेपर में इसको बोध घाट परियोजना को लिया जाता है, बीजापुर जिला लिया जाता है, बीजापुर जिला में। जबकि पीएससी इसको लेता है दंतेवाड़ा जिला लेता है, दंतेवाड़ा जिला। दोनों अलग अलग आंसर लेता है इसका। बोध घाट परियोजना इंद्रावती नदी पर है, ये बोध घाट की पहाड़ी में निर्मित है। यहाँ से लगभग 3.66 लाख हेक्टेयर क्या होता है, सिंचाई होता है यहाँ, सिंचाई ना। और ये 1978 में निर्मित है, 1978 ईस्वी में विश्व बैंक के सहयोग से मिला है, विश्व बैंक के सहयोग से निर्मित हो रहा है। साथ में वर्तमान में यहाँ लगभग 300 मेगावाट जल विद्युत परियोजना प्रस्ताव है, लगभग 300 मेगावाट जल विद्युत परियोजना प्रस्ताव है। कोई पूछ रहे हैं बोध घाट परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर निर्मित है, तो कौन सा नदी पर निर्मित है, ये इंद्रावती नदी पर है। कौन सा नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन देखो, ये आया है एक बार रजिस्ट्रार 2021 में। इनमें से किस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है, चित्रकूट बांध देख लो हल्का से, ऐसे आता है चित्रकूट बांध। ये इंद्रावती, देखो ये इंद्रावती नदी से आता है, तो कुंडा का प्रवेश करता है, फिर बस्तर जैसे आता है, यहाँ का चित्रकूट पड़ता है, चित्रकूट नहीं चित्रकूट है ये। आगे जैसे यहाँ दंतेवाड़ा आता है, तो यहाँ 7 धारा जलप्रपात है, 7 धारा जलप्रपात, 7 अलग अलग धारा में बट कर दिखाई देता है। शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, कपिल धारा, बोर धारा, पांडव धारा, अलग अलग धारा दिखाई देता है। तो ये जो 7 धारा दिखाई दे रहा है, ये तो दंतेवाड़ा में है, ये क्या है, दंतेवाड़ा जिला में है ये। जबकि ये चित्रकूट है, देख रहे हैं चित्रकूट जलप्रपात, तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ, ये बस्तर जिले में है। इसे भारत, छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत का इसे नियाग्रा कहा जाता है, भारत का नियाग्रा कहा जाता है ये। एक बार में इसमें आया है, इंद्रावती नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात का वर्णन करो, 8 नंबर में आया था, ये उसी के बारे में है। इसका आंसर क्या रहेगा, इंद्रावती नदी ना। क्वेश्चन देखो अगला, गोदावरी नदी पर बनने वाले निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के बीच विवाद है। तो छत्तीसगढ़ ऐसे पढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या आता है, देखो गोदावरी नदी आता है ऐसे टाइप का, छत्तीसगढ़ के हल्का टच करता है ऐसे टाइप का, लगभग 15 किलोमीटर टच करता है ना छत्तीसगढ़ को ना, लगभग। तो जो गोदावरी नदी है, तो इस पर बनने वाला निम्नलिखित कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में क्या करता है, विवाद का कारण है, कि पूछ रहा है। तो इसको कई बार पूछा, जो पोलावरम बांध है, दिख रहा है पोलावरम बांध है ये, इसके कारण इस साइड सुकमा है, इधर सुकमा है, इधर बीजापुर है, यहाँ बीजापुर है, और यहाँ नारायणपुर है। तो यहाँ पास का क्षेत्र जो दंतेवाड़ा है, यहाँ दंतेवाड़ा है, तो यहाँ पास का कुछ कुछ क्षेत्र क्या होता है, डुबान आ जाता है, डुबान क्षेत्र हो जाता है। डुबान क्योंकि वो बांध बना है पोलावरम बांध, और पोलावरम बांध कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है ना, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है पोलावरम बांध, ये क्या आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये इसके कारण ना दोनों राज्यों के बीच क्या होता है, विवाद होता है, नदी जल विवाद।
तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये पोलावर बांध किस नदी पर ऐसे करके पूछा जाता है, तो क्या है, गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध के कारण दोनों एक दूसरे विवाद होता है, पोलावरम बांध। ऐसे करके याद रखेंगे, तो गोदावरी करके याद रखना, ये पोला करके याद रखना, तीजा पोरा होता है ना, तीजा पोरा, तो इसे याद रखना, तीजा पोरा में गोदावरी आता है, ऐसे करके याद रख लेना इसको, क्योंकि इंद्रावती भी ऑप्शन में दिया रहता है ना, इस कारण बोल रहे हैं इसको। आईएमपी क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा है, अलग अलग क्वेश्चन। कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। इसमें देख लो पहले क्या, खारंग जलाशय। अगर उपयुक्त तो सभी रहता तो सब सही है, इसमें से आंसर में उपयुक्त तो सभी यदि रहता तब की बात है, क्योंकि बहुउद्देशीय क्या होता है, देख लो हल्का से, जैसे उद्योग के लिए जल रहता है, तो यहाँ हसदेव में रहता है, मनियारी भी उद्योग के लिए जल दे रहा है, बाढ़ नियंत्रण भी करता है, साराडी भी वही काम है, औद्योगिक बैराज के रूप में निर्मित है। यदि इस प्रकार से यदि नहीं दिया है, अलग से छांटना रहता है, तो क्या है, हसदो बांगो परियोजना। इसका 3 चरणों में निर्माण हुआ, 1967, फिर 2003, फिर 2011, अलग अलग 3 चरणों में निर्माण हुआ है। हसदो बांगो परियोजना हसदो नदी पर है, कोरबा जिले में है, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, और माननीय मिनी माता जी के नाम पर है, माननीय मिनी माता जी के नाम पर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 87 मीटर है, ऐसे करके याद रख लेना। क्वेश्चन देखो अगला, छत्तीसगढ़ में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है, सबसे बड़ी जलाशय परियोजना कौन सा है इसमें से, मोंगरा बैराज, साराडी बैराज, देखो क्या है, सूखा नाला, ये तो वही है, घुमरिया वो भी राजनांदगांव में है। मोंगरा बैराज ये सबसे बड़ा है ना, मोंगरा बैराज ये बहुत बड़ा, ये शिवनाथ नदी में है, जो शिवनाथ नदी है उसी में है ये मोंगरा बैराज। तो ये मोंगरा बैराज के बारे में क्या है, सबसे बड़ी परियोजना है, जैसे कौन सा आएगा इसका, मोंगरा बैराज। मेंस में लिखना रहता है तो एकदम इजी रहता है, आप जिला बता दो कौन सा जिला में है, क्या क्या करते हो, उद्योग के लिए जल देते हो तो जल बता दो, बाढ़ नियंत्रण करता है, पर्यटन के लिए बता सकते हो, मेंस में लिखना रहते हो, तो सिंचाई के लिए बता सकते हो, सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए बता सकते हो, जल विद्युत कुछ हो रहा है क्या, जल विद्युत, सौर ऊर्जा के लिए बता सकते हो, उसको सौर ऊर्जा के लिए कुछ है क्या, साथ में और कुछ अन्य लिख सकते हो। तो मेंस में लिखना ये इजी हो जाता है, लेकिन क्या है, ऑब्जेक्टिव छांटना रहता है, डायरेक्ट उसी में उत्तर पहुंचना रहता है इसका आंसर में। कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है, देखो कौन सा सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बना, मैं आपको उस दिन कोड बताया था, पहला स, फिर सी, ससी, बम, सारा, कलमा, ये औद्योगिक बराज है, 6 ठी है, 1 2 3 4 5 6। स से क्या है, स से समोदा बैराज, तो उसके बाद स से शिवरी नारायण बैराज, देख लो शिवरी नारायण बैराज। ब से बसंतपुर बैराज, जो बीरा के बगल में बसंतपुर गांव में है। म से मिलौनी बैराज, म से मिलौनी बैराज। स से साराडी बैराज, और क से कलमा बैराज। ये सब महानदी पर निर्मित है, इतना सारा परियोजना, सिंचाई परियोजना है। यहाँ से दिख रहा है ये औद्योगिक बराज है, इतना औद्योगिक बराज है, 1 2 3 4 5, ये औद्योगिक बराज है, ये औद्योगिक बराज नहीं है, लेकिन ये क्या है, 1 2 3 4 5 ये औद्योगिक बराज है। ये सब किसमें है, सब महानदी पर है, और इसी बैराज के कारण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच क्या होता है, नदी जल विवाद, इसी के कारण होता है नदी जल विवाद। और नदी जल विवाद के लिए भी छत्तीसगढ़ ने जो विकास प्राधिकरण के गठन किया है, उसमें जब भी प्रमुख बनाया है जो न्यायाधीश है, जस्टिस एन बेला द्विवेदी जी को बनाया है, एल बेला द्विवेदी जी को, द्विवेदी इसका प्रमुख बनाया है। इसके पहले खानविलकर जी थे, अब खानविलकर जी की जगह में क्या है, एन बेला द्विवेदी जी को बनाया है। इसका आंसर क्या पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं है, तो साराडी है, बसंतपुर है, मिरौनी है, और ये हसदो बांगो परियोजना ये हसदेव नदी में है। इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, हसदो बांगो परियोजना। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन से जोड़ी छत्तीसगढ़ के बृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमिलित नहीं है, जिला के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा सिंचाई परियोजना जो जिला सुमिलित नहीं है। देख लो आंसर इसका, हसदो बांगो परियोजना ये तो रायपुर जिले में है, सुमेलित है पूछा ना, कौन कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित है। दूसरा देखो किलो परियोजना रायगढ़ है तो सुमेलित है, क्या लिखा है, सोदूर परियोजना, सोढूर, सोढूर ये गरियाबंद जिला में है, गरियाबंद जिला में है ये। और उसके बाद क्या लिखा है, महानदी परियोजना, तो महानदी क्या है, धमतरी जिला में है ये, धमतरी जिला में है ये। तो आंसर क्या रहेगा, केवल किलो सिंचाई परियोजना। किलो सिंचाई परियोजना कौन सा जिला में है, रायगढ़ जिला में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें से,
सोढुर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिला में है? तो धमतरी और गरियाबंद दोनों के मिल आसपास मिलता है ना, वही है। देखो सोढुर बांध, सोढुर लिखा है, ये सोढुर है। ये सोढुर बांध कौन सी नदी में? सोढुर नदी में है ना, सोढुर नदी। जब हम पढ़ेंगे महानदी कॉम्प्लेक्स ना, तो उसमें शामिल होता है महानदी कॉम्प्लेक्स में। और ये कौन सा जिला में? ये धमतरी जिला में। धमतरी गरियाबंद दोनों को बॉर्डर में आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत क्या क्या आता है? छत्तीसगढ़ हसदेव, देखो हल्का से एक बार, सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ में 8 वृहद सिंचाई परियोजना है। जो एक होता है लघु सिंचाई परियोजना, दूसरा होता है मध्यम सिंचाई परियोजना, और तीसरा होता है वृहद सिंचाई परियोजना। इसी को पूछ रहा है, वृहद सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना है 2000 लाख जो हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर होते हैं ना, उतना तक को सिंचाई करते हैं, उसके लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। ये 2000 से जो 10,000, जो 2000 है, 2000 से 10,000 ये हेक्टेयर में करता है। जबकि ये 10,000 हेक्टेयर से ना अधिक में करते हैं। 10,000 हेक्टेयर है, लाख नहीं है ना, हजार है। एक 2000 हेक्टेयर से कम है उसे लघु सिंचाई परियोजना में शामिल करते हैं। 2000 से 10,000 है उसे मध्यम सिंचाई परियोजना में शामिल करते हैं। और वृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 से अधिक जो हेक्टेयर है जहाँ सिंचाई करते हैं उसको शामिल करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना, तो हसदेव बांगो परियोजना कितना है? 4,20,000 हेक्टेयर है इसका, तो लाख में है ये। इसका आंसर क्या रहेगा? वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल है हसदेव बांगो परियोजना। अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है, पूछा है। देखो सुमेलित नहीं है पूछा, सुमेलित नहीं है। कौन कौन से सुमेलित नहीं? देखो किलो रायगढ़ सुमेलित है। पैरी देखो ये गरियाबंद में है, गरियाबंद में है। सोढुर धमतरी में है। रायपुर देगा तो भी सही, गरियाबंद का ऑप्शन रहेगा तो भी सही, ऑप्शन देखना पड़ता है उसमें से। अब हसदेव बांग देखो कोरबा भी में है और जांजगीर जिला भी में है। जोड़ी छत्तीसगढ़ के सिंचाई परियोजना में जिला सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? पैरी, पैरी गरियाबंद जिला में मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन देखो 81 नंबर, नया रायपुर है जल आपूर्ति होती महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? देखो महानदी है, ऐसे महानदी आता है, ऐसे है, पहले उत्तर की तरफ जाता है ऐसे रहेगा, तो हल्का सा ऐसे उत्तर है, फिर ऐसे है, ऐसे महानदी है, ऐसे ऐसे गया है महानदी। तो यहाँ रायपुर पड़ता है, यहाँ रायपुर है ना। तो रायपुर में एक जगह का नाम, नया रायपुर में टीला नामक जगह है, टीला नामक जगह। तो उसी पूछ रहा है कौन सा एनीकट बनाया गया है, तो टीला। आंसर क्या रहेगा? टीला एनीकट बनाया गया है नया रायपुर में। वही से क्या होता है? वहां विद्युत जलापूर्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखो 82 नंबर का, दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दोरनापाल, मुंडपाल, दोरनापाल जितनी भी है, तो जो दोरनापाल है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में निर्मित है? दोरनापाल, मुंडपाल जितने भी आता है, ये इधर क्या आता है? इधर आपका जितने जैसे कोरंडम क्षेत्र है, तो कोरंडम मिलता है, यहाँ टीन मिलता है, ऐसे क्षेत्र है। तो दोरनापाल, मुंडपाल, कच्ची रास ये सब आता है कहाँ? ये मुख्यतः सुकमा जिले में है। कौन सा जिले में? मुख्यतः सुकमा जिले में है। दोरनापाल छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित है। नीचे व्याख्या करके दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में निर्मित वृहद परियोजना की संख्या कितना है? अभी भी देखो हल्का से, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में, जब शुरुआती हुआ था छत्तीसगढ़ में तो 3 था ना वृहद परियोजना, वर्तमान कितना है? 8 वृहद परियोजना। वृहद परियोजना ऐसे होता है जिससे 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई होता है, उसके क्या बोलते हैं? वृहद परियोजना। 38 क्या है? मध्यम सिंचाई परियोजना है। 38 क्या है? मध्यम सिंचाई परियोजना है। और वही 25-14 लघु सिंचाई परियोजना है। लघु सिंचाई परियोजना मतलब 2000 हेक्टेयर से कम होते हैं। अब मध्यम में कहा होते हैं 2000 से 10,000 हेक्टेयर के आसपास होते हैं। तो ये पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में प्रदेश में कितने वृहद सिंचाई परियोजना है? तो वर्तमान में कितना है? 8 है वर्तमान में। वर्तमान में कितना सिंचाई परियोजना है? 8 सिंचाई परियोजना है। हो गया क्या तैयार? हो गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा खत्म हो गया। अगला टॉपिक इसके बाद स्टार्ट होगा, कृषि उद्यानिकी पशुपालन एवं मत्स्य, इसके बाद चालू होगा। अगला टॉपिक रहेगा कृषि उद्यानिकी, जितने भी उद्यानिकी है, फिर पशुपालन पढ़ेंगे, पशुपालन वर्तमान आर्थिक संरक्षण के आधार पर। ये नया टॉपिक स्टार्ट रहेगा इसके बाद से। तब तक के
थैंक यू।